हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मुझे तुमसे प्यार है का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 26 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। अनुभव और अद्रिका दोनों ने एक साथ डोर खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर दोनों चौंक गए। अंदर पूरा कमरा सफ़ेद और लाल रंग के गुलाब और मोगरे के फूलों से सजा हुआ था। तरह तरह के खुशबूदार मोमबत्तियां जल रही थी। कमरों के बीचों बीच बेड पर सफ़ेद टॉवेल से 2 हंसों का जोड़ा बनाया गया था। ताज़ा गुलाबों और मोगरे के फूलों का झूमर टंगा हुआ था, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। साइड में रेड कलर की डिम लाइट वाली लैंप जल रही थी। खिड़की और दरवाजे पर मलमल के पर्दे टंगे थे, जो बाहर से आ रही शीतल झोंकों से लहरा रही थी। कुल मिलाकर रूम का नज़ारा बेहद रूमानी था। दोनों ने आंखें फाड़ कर एक दूसरे की तरफ देखा और कंट्रोल करने के बावजूद भी अनुभव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, पर अद्रिका सामान्य रही। वहीं पीछे छुपकर चारों बहनें और अमायरा देख रही थी। अरे, यह दोनों दरवाजे पर ही क्यों खड़े हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? खनक ने कहा तो माला ने उसके सिर पर टपली मारते हुए कहा, अरे, वह सोच रहे होंगे कि हमारा फर्स्ट नाइट तो कब का हो गया, तो फिर आज यह सब क्यों? अच्छा, हाँ दी, सही कह रही हो तुम। उनकी शादी को तो 2 महीने होने को आ गए। वैसे तुम्हें क्या लगता है अमायरा, इनका फर्स्ट नाइट हो गया होगा? वह मुझे कैसे मालूम? जाकर पूछ ले अपनी भाभी से। अरे, भाई है वहाँ पर, हम कैसे जाएंगे? तुम ही जाओ ना, अपने जीजू से पूछ लेना। अरे छोड़ ना, क्यों पूछताछ करना? अगर हो भी गया होगा तो फिर से सेलिब्रेट कर लेंगे, बोलकर पांचों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो यह आवाज़ अद्रिका और अनुभव ने भी सुन ली और पीछे मुड़कर देखा। तब तक पांचों गायब हो चुकी थी। तब अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं खड़े रहना है या कमरे में चलना है? तभी अमायरा को कुछ याद आया और खनक के कान में कहा, तो सभी भाग कर आए। भैया, ऐसे नहीं, भाभी को गोद में उठा लीजिए। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, बोलकर अद्रिका ने कदम बढ़ा लिया। तो अनुभव ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और कदम बढ़ाने लगा तो सभी दरवाजे पर भाग कर खड़ी हो गई। ऐसे नहीं भाई, पहले नेग निकालिए। अरे, अब कैसा नेग? भाई, हमारे पीछे आपने शादी कर ली तो हमारा नेग तो बाकी रह गया, तो चलिए जल्दी से हमारा नेग दीजिए। अनुभव खनक के सिर पर हौले से चपत लगाते हुए कहा, क्या लुटेरी बहनें हैं मेरी। फिर वॉलेट से कार्ड निकालकर माला के हाथ में थमाते हुए कहा, जाओ, जितना शॉपिंग करना है, जो लेना है ले लेना। तब कार्ड लेकर पांचों अद्रिका के कान में ऑल द बेस्ट बोलकर भाग गई। अनुभव मुस्कुराते हुए अद्रिका को लेकर कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। तो अद्रिका ने कहा, चलो अब मुझे उतारो। अगर नहीं उतारा तो? अरे, मैंने कहा उतारो तो जल्दी उतारो मुझे। अगर फिर भी नहीं उतारा तो बहुत मारूंगी। सच? बिल्कुल सच। तब अनुभव ने उसे उतार दिया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। फिर सिर झुकाते हुए कहा, अगर मुझे मारने से तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा तो मार लो, जितना मारना है मार लो। अद्रिका चौंक गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। उसे तो लगा था ये मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेगा। जब अद्रिका कुछ नहीं बोली तो अनुभव ने उसके तरफ देखते हुए दोनों कान पकड़ लिया। सॉरी, माफ़ कर दो, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया मैं और तुम पर चिल्ला दिया। ठीक है ठीक है, इतने नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं। चलो उठो अब। ज़रा प्यार से बोलो ना, जैसे बोलना था मैंने बोल दिया। उठ जाओ वरना यूं ही रहो, बोलकर वह बेड पर जाने के बजाय सोफे पर जाकर बैठ गई। पर अनुभव नहीं उठा। वह अभी भी घुटने पर ही बैठा था। अद्रिका सोफा पर ही आंखें बंद कर लेट गई। काफ़ी देर हो गया अनुभव नहीं उठा तो अद्रिका ने खींचते हुए कहा, अरे उठ जाओ, क्या नौटंकी लगा कर रखा है? नहीं, जब तक प्यार से नहीं बोलोगी, माफ़ नहीं करोगी, तब तक नहीं उठूँगा मैं।
अच्छा, मैंने माफ़ किया तुम्हें, अब उठ जाओ। नहीं, यहाँ पास आकर मेरा हाथ पकड़ कर उठाओ। तुम्हारे नखरे ज़्यादा नहीं हो रहे? तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हारे सामने नखरे ना करूं तो क्या अमायरा के सामने करूं? साली को बुलाऊं? सुनकर अद्रिका के तन मन में आग लग गई। जुबान काबू में रहे मिस्टर, उसका नाम क्यों लिया? अब दोबारा मुंह पर आना नहीं चाहिए। क्यों, बुरा लगा? हाँ तो मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन मैंने तुम्हारे अलावा कब और किसका नाम लिया? इतनी जल्दी भूल गई जब तुमने मेरे सामने राजन का नाम लिया था। अच्छा, तो बदला ले रहे हो तुम? नहीं, एहसास करा रहा हूँ कि तकलीफ़ सबको होती है। बुरा मुझे भी लगा था। सच में बुरा लगा था? हाँ, तभी तो तुम्हारी साड़ी में पिन लगाने आ गया था। याद आते ही अद्रिका मुस्कुरा उठी और उसका हाथ पकड़ उठाते हुए कहा, चलो उठो। तो अनुभव उठा और उसे गोद में लेकर बेड पर आ गया। वह दोनों जैसे ही बेड पर बैठे कि बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ दोनों के ऊपर एक साथ गिरे और आई लव यू की धुन बजने लगी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराने लगे। रूम तो बहुत अच्छे से सजाया है सबने, तुमने कहा था क्या? नहीं, मैं क्यों कहूँगी, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि कल ही तो तुमने कहा था हम भी अपना हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू करते हैं, इसलिए मुझे लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा और फिलहाल मैं शुरू नहीं करना चाहती। पर क्यों? अनुभव जरा चौंकते हुए पूछा। देखो, फिलहाल मुझे बहुत नींद लगी है। दिन भर शॉपिंग कर रही थी, थक गई हूँ। मुझे सोने दो, हम बाद में बात करेंगे। बोलकर अद्रिका उसकी तरफ पीठ करके सो गई। अनुभव ने तुरंत उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, यह रात हमारे जीवन की शुरुआत करने के लिए है, तो आज जागने की रात है, ना कि सोने की। और तुम्हारी नाक क्यों है? क्योंकि क्योंकि क्या? अनुभव, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अनुभव एक पल के लिए सुनकर सुन्न पड़ गया। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन क्यों? वो वो मैं से आगे भी बढ़ो। अनुभव, अभी मेरी उम्र कम है और मुझे ऐसा लगता है इस परिवार में एडजस्ट करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने और रिश्ते निभाने के लिए मैं अभी मैच्योर नहीं हूँ। समझ नहीं है मुझ में। देखो, मैं रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कर रही, तुमसे अलग होने की बात भी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी कुछ महीने मैं तुमसे अलग रहना चाहती हूँ। दुनियादारी के तौर तरीके जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, ताकि थोड़ा मैच्योर हो जाऊँ। मैंने महसूस किया कि मुझ में अभी भी बहुत बचपना है। मेरी आदतें, हरकतें एक परिवार में रहने लायक नहीं हैं, तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हैं। बार बार मुझसे एक ही गलतियाँ रिपीट होती है। देखो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से इस रिश्ते से थोड़ा दूर जाना चाहती हूँ। बोलकर अद्रिका की आंखों में आंसू आ गया। उसने अपना चेहरा फेर लिया। अनुभव का जी सुनकर सन्न रह गया। वह खुद उठकर बैठ गया और अद्रिका को भी बिठाते हुए कहा, यह तुम क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? अभय अंकल के पास। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल नहीं हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। देखो, तुम अभी पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती, मत करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम पर भी कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन तुम यहाँ से मत जाओ। और फिर परिवार में सब क्या सोचेंगे? और तुम्हें लगता है मम्मी पापा तुम्हें जाने देंगे? फिर अभय अंकल को क्या जवाब दोगे जब वह पूछेंगे? वह नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे भी तो मैं हैंडल कर लूँगी, क्या बोलना है क्या नहीं, या नहीं तो जो सच्चाई है बता दूँगी। पर फिलहाल मुझे यहाँ से जाना है। बोलते हुए अद्रिका की आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क गए। अनुभव सब समझ गया। उसके दिल में एक टीस सी उठी। वह तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। हे, तुम रो रही हो? यहाँ से जाना चाहती हो क्योंकि मैंने डांटा इसलिए ना? तुम्हें बहुत बुरा लगा ना? अद्रिका ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें नीची कर ली। सॉरी मेरी जान, माफ़ कर दो मुझे। अरे, मैं तुम्हें डांटना या चोट पहुंचाना तो दूर, ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करना चाहता हूं, पर जब
मेरी कोई बात नहीं सुनता, मना करने के बावजूद दोहराता है तो अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है, खुद पर कंट्रोल नहीं रह पाता। पर सच कहता हूँ, मुझे भी इस बात की बहुत तकलीफ़ है, इसलिए मैं पूरा दिन घर से बाहर था, तुम्हारे सामने नहीं आया और अभी भी नहीं आना चाहता था। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अगर नहीं तो जैसे तुम्हें गुस्सा उतारना है उतार लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन इस घर से दूर मत जाओ। अद्रिका कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, तुम्हें सिर्फ मुझसे परेशानी है ना, बाकी घर वालों से तो नहीं, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर तुम यहीं रहो। अद्रिका ने तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ सच में, तुम यहाँ रहो, मैं जाता हूँ, और अगर मैं घर से निकला तो कोई सवाल भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी का बहाना कर दूँगा। पर तुम जाओगी तो सब पूछेंगे। अरे लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, और मैं भी यहाँ से गुस्से में नहीं जा रही हूँ, बल्कि अपना रिश्ता एक मजबूती से आगे बढ़े, बस इसलिए जा रही हूँ। हाँ ठीक है, पर यह तो इस घर में रहकर भी संभव है। और फिर एक बार अपनी बहन अमायरा के बारे में सोचो, सबसे ज़्यादा वह तुमसे ही क्लोज है, बाकी सबसे तो अभी उसकी जान पहचान ही हुई है। मेरी भी बहनें हैं, मम्मी पापा, रामू काका, सब तुम्हें याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे। पता है, तुम रहती हो तो घर में हमेशा रौनक बनी रहती है, चहल पहल रहता है। अगर तुम चली गई तो सबके साथ यहाँ का वातावरण और घर का माहौल भी उदास हो जाएगा। अद्रिका ने एक बार फिर उसकी तरफ नज़र उठाते हुए कहा, और तुम? अनुभव उसकी तरफ एकटक देखने लगा। एक तुम ही हो ना, जो मुझसे, मेरी हरकतों से कभी खुश नहीं रहते। तुम मेरे जाने के बाद उदास भी नहीं होगे ना, मिस नहीं करोगे ना? अनुभव आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में बड़ी शिद्दत से देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है मेरी जान। पता है, अब तक जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ, उसमें से तुम पहली लड़की हो जिसको देखते ही मेरे दिल में एक हलचल सी मची। कंट्रोल करने के बावजूद धड़क उठा। एक क्षण के लिए जी में यह भाव उत्पन्न हो गया कि काश तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, और देखो, जो मैंने सोचा वह सच हो गया। तो तुम्हारा जाना मैं कैसे सहन कर पाऊँगा? मैं भी बहुत उदास हो जाऊँगा। अद्रिका बिना पलक झपकाए उसकी बातें गौर से सुन रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। मुझे तुमसे प्यार है, बेहद प्यार। मैं तुम्हारे बिना जीना तो दूर, एक पल सांस भी नहीं ले सकता हूँ। तुम्हें एक घड़ी ना देखूँ तो मेरा चैन, नींद, आराम सब हराम हो जाता है। आई एम एडिक्टेड टू यू। बस मुझे एक्सप्रेस करने नहीं आता, जताना नहीं आता, अपनी बातें कहना नहीं आता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अद्रिका की झील सी आँखों में अब तक जो आंसू भर आए थे वो बाहर निकलने के कगार पर थे, तो अद्रिका ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को जल्दी जल्दी झपका कर उसे बाहर आने से रोकने लगी। क्या हुआ? मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ है? सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बोलते हुए अनुभव ने उसका चेहरा अपने बेहद करीब करते हुए अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिया, तो उसने भी अपनी बाहें अनुभव के पीठ पर कस दी। कुछ देर बाद अनुभव अलग हुआ तो अद्रिका की सारी नाराज़गी दूर हो गई थी। वह बेड से उतरकर चेंज करने के लिए क्लोसेट रूम में जाने लगी तो अनुभव ने पीछे से बाँह पकड़ लिया। अब तुम कहाँ चली? चेंज करके आती हूँ। मार्केट से आई हूँ तब से यूं ही बैठी थी, चेंज भी नहीं किया। यह सब कमरे में आने ही नहीं दी, बहाने करके बाहर ही रोक लिया और मैं समझ नहीं पाई। ठीक है, चेंज कर लेना, पर तुम यहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ, बोलकर वह आगे बढ़ गया। अरे, मुझे यहाँ रुकने बोलकर तुम कहाँ चले? तुम्हारी और मेरी बहन ने मिलकर इतना मेहनत किया है इस बेडरूम को सजाने में, तो क्या यह बेकार जाएगा? वह मुड़ा और अद्रिका का गाल थपथपाते हुए कहा, टेंशन क्यों लेती हो जान? आज की रात का एक पल भी बेकार नहीं जाने दूंगा। मेरी जान, बस मैं यूँ गया और यूँ आया। फिर तुरंत कबर्ड से जाकर 2 गिफ्ट का बॉक्स लेकर आया और अद्रिका के हाथ में रखते हुए कहा, लो यह तुम्हारा गिफ्ट है। कैसा गिफ्ट? अरे, हमारी शादी हो गई और मैंने तुम्हें एक भी गिफ्ट नहीं दिया,
वही है। नहीं, मैं नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ लिया ही नहीं। अनुभव थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी जान, यह गिफ्ट है जो एक पति प्यार से अपनी पत्नी के लिए लाया है और दे रहा है। यह बिजनेस नहीं है जो लेन देन हो। नहीं, मुझे भी कुछ गिफ्ट देना है तुम्हें। ठीक है, आपको गिफ्ट देना ही है तो मैं अपनी पसंद का गिफ्ट आपसे ले लेता हूँ, बोलकर उसने अद्रिका के होंठ के तरफ देखा और उस पर अपना अंगूठा फिराने लगा। अद्रिका ने अपने दोनों हाथों से उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में यह सब बातें ही क्यों आती रहती है? अब जब इतनी खूबसूरत बीवी सामने हो तो यह सब आना तो लाजमी है, बोलकर वह अद्रिका के होंठ पर झुकने लगा तो अनुभव को धक्का देने लगी, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तब वह खुद पीछे भाग गई। अनुभव उसकी कलाई पकड़ खींच लिया। अरे भागो मत, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इसे खोल कर तो देखो। तब अद्रिका वापस आई और एक बॉक्स खोला तो उसमें बहुत खूबसूरत लाल रंग का गाउन था। वाह, यह तो बहुत खूबसूरत है, मैं अभी ट्राई करके आती हूँ, बोलकर वह बाथरूम की तरफ जाने लगी तो अनुभव ने फिर कहा, अरे कहाँ चली? ट्राई करके आती हूँ। तो वो उधर कहाँ जा रही हो? यहाँ मेरे सामने ट्राई कर लो ना, पति हूँ तुम्हारा, मेरे सामने चेंज करने में कैसी हया? अद्रिका ने गाउन को बेड पर रख दिया और हाथ लगाकर अनुभव के सिर और गर्दन को छूने लगी, चेक करने लगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह अचानक क्या हो गया तुम्हें? इतनी बहकी बहकी बातें कैसे कर रहे हो तुम? यह सब बस आपके प्यार और आपकी झील सी नशीली आँखों का कमाल है, जिसमें आज डूब जाने को जी कर रहा है, इसलिए यह बहकी बहकी बातें अपने आप निकल रही हैं। बोलते हुए उसने अद्रिका को टर्न किया और उसके कुर्ती का जिप खोल दिया। अद्रिका ने अब की बार उसे ज़ोर से धक्का दिया और गाउन लेकर बाथरूम में भाग गई तो अनुभव पीछे सर हिलाकर हंसता रह गया। अद्रिका बाथरूम में जाकर एक गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाते हुए कहा, अब तक तो मैं इसका सख्त, गंभीर और गुस्सैल स्वभाव ही देखा था, इसका यह रूप भी है पता नहीं था। फिर तुरंत अपनी कुर्ती उतार कर गाउन पहन लिया और खुद को आईने में बार बार निहारने लगी। लाल रंग का कॉलर नेक वाला स्लीवलेस गाउन था जो हाई सिलेट था। इस ड्रेस में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह खुद को काफ़ी देर तक निहारती रह गई। जब समय लगा तो अनुभव बाहर से डोर नॉक किया। क्या हुआ बेबी, बहुत टाइम लग गया, अब तक बाहर नहीं आई? ड्रेस की फिटिंग बराबर नहीं है या पहनने में कंफर्टेबल नहीं है? नहीं, सब बराबर है, बस मैं आ रही हूँ। फिर जब वो निकली तो अनुभव उसे देखता ही रह गया और अनायास होठों पर गाना आ गया, लाल छड़ी मैदान खड़ी, हम दिल से गए हम जान से गए। फिर होठों को गोल कर हौले से सीटी बजाने लगा। अरे वाह, अच्छा गुनगुना लेते हो और तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। अरे मेरी जान, तुमने मेरा टैलेंट देखा ही कहाँ है, अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। वाह, मेरी तारीफ़ में मुंह से एक शब्द नहीं निकले, लेकिन उल्टी सीधी बातें तुम्हारी ज़बान पर खूब आने लगीं। अरे रे, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी, इतनी प्यारी कि पूर्णमासी की चांदनी भी तुम्हारे आगे फीकी पड़ जाए। अच्छा चलो चलो, बस करो अब। तो ठीक है, चलो दूसरा बॉक्स भी खोल कर देखो। जब अद्रिका ने दूसरा बॉक्स भी खोला तो उसमें डायमंड का नेकलेस था, जिस पर छोटे छोटे अक्षरों में ए लव ए लिखा हुआ था। अद्रिका की आंखें बड़ी हो गई। अरे यह तो बहुत खूबसूरत है। वाह, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। खुद को देखकर एहसास नहीं हुआ क्या? वाकई ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। मैं पहन लूँ? अरे नहीं, मैं पहना देता हूँ, बोलकर अनुभव नेकलेस उसे पहनाने लगा। फिर हुक लगाने के बहाने वह गर्दन पर झुका और दांत से हुक दबाते हुए अद्रिका के गर्दन पर हौले से दांत गरा दिया। अद्रिका चिहुक उठी। क्या कर रहे हो? ओह, आपको पता नहीं चला मैं क्या कर रहा था? चलो फिर से करके बताता हूँ। अद्रिका ने धक्का दिया। ओफो, तुम और ये तुम्हारी बहकी बहकी बातें। तो अनुभव ने हंसते हुए उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और खुद भी बगल में लेट गया।
तो अद्रिका ने तुरंत आंखें बंद कर ली, पर दिल तो बुलेट की रफ्तार से धड़कने लगा। गला शुष्क होने लगा। पूरे तन मन में एक अलग ही एहसास और कसमसाहट सी होने लगी। कोशिश करने के बाद भी तन मन पर काबू नहीं कर पा रही थी। अरे आज यह भाव क्यों आ रहे हैं, जबकि जब से शादी हुई है तब से लगभग रोज़ हम तो एक साथ में ही सोते हैं। अक्सर मैं इसके सीने से भी लग जाती हूँ, पर कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। फिर आज क्यों हो रहा है, जबकि आज तो इसने मुझे छुआ तक नहीं है। अनुभव सब देख रहा था, पर वह कुछ बोला नहीं। वह भी अपनी बाहें मोड़कर सिर के ऊपर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अद्रिका मन ही मन सोच रही थी कि शायद वह मुझे उठाएगा, आंखें खोलने को कहेगा, पर जब कुछ देर तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उसने धीरे से आंख खोली और अनुभव की तरफ देखा तो वह भी आंखें बंद कर चुका था। अद्रिका कुछ देर तक उसे देखती रही। तभी उसकी नज़र अनुभव के सीने पर गई। शर्ट के ऊपर का 2 बटन खुला हुआ था, जिससे उसका मजबूत सीना बेहद आकर्षक दिख रहा था। अद्रिका झुकी और हौले से सीने को चूम लिया तो अनुभव ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और अद्रिका को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अब तो आप नहीं बचेंगी। नहीं, छोड़ो मुझे। जब छोड़ दिया था तो रहा नहीं गया। एक सोते हुए शेर को छेड़ दिया आपने, तो फिर आप छोड़ने की बात कैसे कर सकती हैं। अब आप बच नहीं सकती। बोलते हुए अनुभव उसके ऊपर झुका तो शर्म से उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो गया। वह कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अनुभव पहली बार अद्रिका को इतना शर्माते हुए देख रहा था। वह हंसते हुए बोला, अरे हमेशा गुस्से में मिर्ची के जैसे लाल होने वाली मेरी डॉल आज कश्मीरी सेब कैसे बन गई है। सुनकर अद्रिका ने और कसकर अपनी आंखें भींच ली और सूखते हुए गले को थूक निगल कर तर करने लगी। बहुत प्यास लग रही है। हाँ, पानी चाहिए, अनुभव ने बेहद रूमानी आवाज़ में कहा। अरे पानी क्यों, मैं हूँ ना। जिस बात के लिए आपका गला सूख रहा है वह मैं दूर न कर पाया तो फिर ये अनुभव ठाकुर कैसा। बोलकर उसने अपने होंठ को अद्रिका के होंठ से बेहद गहराई से मिला लिया तो अद्रिका भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर में जब उसकी सांस उखड़ने लगी तो अनुभव के होंठ अब उसके गर्दन और कॉलर बोन पर चलने लगे। अद्रिका के तन मन में झुरझुरी सी भर गई। उसने कसकर दोनों हाथों से बेडशीट को मुट्ठियों में भर लिया और कंट्रोल करने के बाद भी सिसकियां निकल गई। अनुभव ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपना शर्ट रिमूव कर लिया। फिर उसके ड्रेस का जिप खोल दिया और ब्रा का हुक खोलते हुए कंधे से स्ट्रेप नीचे कर दिया और उस पर झुका तो अद्रिका ने अभी अपनी बाहें उसके पीठ पर कस दी। दोनों की प्रेम प्रज्वलित होने ही वाली थी कि तभी फ़ोन घनघना उठा, जिसे दोनों ने इग्नोर किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर घनघनाने लगा। अद्रिका ने धीरे से कहा, पर अनुभव ने ध्यान नहीं दिया और इस बार भी पूरा रिंग होकर रह गया। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब तीसरी बार फ़ोन आया तो इस बार अद्रिका ने लगभग उसे धक्का देते हुए कहा, अनुभव देखो, इतनी रात गए कौन बार बार कॉल कर रहा है। हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो तो जाकर देखो। तब अनुभव ना चाहते हुए उठा, पर चेहरा तमतमा गया था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी वह पसीना पसीना हो चुका था। सारी मांसपेशियां उभर आई थी। पक्का ये अनुज या राजन परेशान करने के लिए कॉल कर रहा है। दोनों के मन से माफिया अनुभव का डर तो दूर हो गया है, पर शायद भूल गया कि मैं पुलिस वाला हूँ। अब कल सुबह दोनों को बताता हूँ, अनुभव ने मन में कहा और फ़ोन देखा तो उस पर शो हो रहे नाम को देखकर चौंक गया। एसपी आहूजा सर। तुरंत कॉल रिसीव किया और सामान्य होते हुए कहा, जी सर, इतनी रात में आपका फ़ोन। कोशिश करने के बाद भी अनुभव की हालत बातों से बयां हो गई थी। आहूजा सर बोले, अनुभव सॉरी, मैंने शायद बेहद गलत टाइम पर फ़ोन कर दिया, पर ज़रूरी था इसलिए किया। जी नहीं सर, बोलिए ना, क्या बात है। तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो रही है और तुम्हें अभी के अभी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। एक ऑपरेशन टीम को लीड करना है तुम्हें। जी ठीक है सर, मैं अभी निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अद्रिका भी उठकर बैठ गई। क्या बात है अनुभव, कोई परेशानी वाली बात है। नहीं,
कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे अभी ड्यूटी पर जाना होगा, बोलकर वह रेडी होने के लिए चला गया। कुछ देर में वह पुलिस के ड्रेस में बाहर निकला तो उसे देखकर अद्रिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहली बार वह उसे पुलिस के ड्रेस में देख रहा था। वह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। अनुभव ने उसे देखकर मुस्कुराया तो अद्रिका झट से उठ खड़ी हुई और सैल्यूट किया। अनुभव आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मैं बहुत जल्द वापस आता हूँ, फिर अपने अधूरे रिश्ते को हम पूरा करेंगे। रिश्ता तो शादी के बंधन में बंधते ही पूर्ण हो गया और मैं भी पूर्ण हो गई। आप अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।